रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे कस्बे को अपनी चादर में लपेट रहा था। मैं उस सुनसान सड़क पर अकेला चला जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक मेरे चारों ओर बर्फीली सांसें छोड़ दी हों। मेरे कदमों की आवाज़ उस सुनसान गली में गूंज रही थी और दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही तेज हो चली थी। गांव के लोग कहते थे, इस रास्ते से रात के वक्त मत गुजरना। यह रास्ता सीधा उस पुराने हवेली तक जाता था जिसे लोग कमला का घर कहते थे। कमला, एक ऐसा नाम जिससे पूरा कस्बा कांप उठता था। बचपन से मैंने कमला की कहानियां सुनी थीं। कहते हैं वो औरत मरकर भी जिंदा है। उसकी चीखें, उसकी परछाई और उसकी आंखें आज भी इस गांव की रातों में भटकती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे देखा है, कभी छत पर, कभी खिड़की में, तो कभी अपने ठीक पीछे खड़े हुए। मुझे इन सब पर यकीन नहीं था, लेकिन उस रात जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उसी हवेली की तरफ खींचे चले जा रहे थे। हवेली कस्बे से दूर घने पेड़ों के बीच खड़ी थी। लोहे का टूटा हुआ गेट हवा में चरमराता रहता। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, अचानक गेट अपने आप खुल गया। आवाज़ों इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों में गूंजती रही। मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर जाने कौन सी ताकत थी जिसने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। गेट पार करते ही एक अजीब सी गंध नाक में घुस गई। मिट्टी, सीलन और किसी पुराने जख्म की तरह सड़ांध। हवेली के सामने जंग लगे झूले हवा में खुद ब खुद हिल रहे थे। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुलते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे अंदर किसी ने अभी अभी सांस छोड़ी हो। अंदर घुप्प अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी मुश्किल से फर्श तक पहुंच रही थी। दीवारों पर चिपके हुए पोस्टर आधे फटे हुए थे। कोनों में मकड़ी के जाले लटके थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श की लकड़ी कराहती थी। अचानक मेरी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक औरत थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे सीधे मेरी आंखों में घुस रही हों। दिल धक से रह गया। तस्वीर के नीचे लिखा था, कमला। मेरे होंठ सूख गए। अचानक लगा तस्वीर की आंखें हिल गईं। मैं डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं कांप उठा, लेकिन न जाने क्यों मेरे पैर खुद ब खुद सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। लकड़ी की सीढ़ियां पुरानी और जर्जर थीं। जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, सीढ़ी इतनी जोर से चीखी कि लगा टूट जाएगी, लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। ऊपर का कमरा आधा खुला था। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुद खुल गया। अंदर धूल जमी थी। कमरे के बीचों बीच टूटी हुई चारपाई पड़ी थी और एक कोने में लकड़ी की अलमारी। तभी अचानक अलमारी के अंदर से जोर की दस्तक हुई। मैं सन्न रह गया। दस्तक बार बार होने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से मैंने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, खाली। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाजों में मेरा नाम पुकारा, आजा। मैं पलटा। कोई नहीं, बस खिड़की पर पर्दा हवा में हिल रहा था। मैं पसीने से तरबतर हो गया। कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक जमीन पर रखी पुरानी डायरी दिखी। धूल झाड़कर मैंने खोली। पहली पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम कमला है। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। उन्होंने मुझे मारा, जलाया, और अब मैं इस हवेली में कैद हूं। जो भी यहां आएगा वो मेरी कहानी सुनेगा और कभी लौटकर नहीं जाएगा। मेरे हाथ कांप उठे। पन्ने पलटे तो जगह जगह खून के धब्बे थे। कुछ पन्नों पर नाखून से खरोंचते हुए शब्द लिखे थे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा बंद हो गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। तभी मुझे लगा कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। ठंडी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा और वहां वो थी कमला, सफेद साड़ी में, लंबे बाल चेहरे पर बिखरे,
आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और मेरी गर्दन को छू लिया। मेरी रूह कांप गई। मैं धक्का देकर भागा, सीढ़ियों से कूदता हुआ नीचे आया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने जोर लगाया, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी पूरे घर में चीखें गूंजने लगीं। दीवारों पर परछाइयां दौड़ रही थीं, खिड़कियां खुद खुल बंद हो रही थीं, झूमर हिलने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी मेरे कान के पास धीमी आवाज आई, तू भी अब यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। मैंने सिर उठाया तो देखा कमला मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसके होंठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर धीरे धीरे जकड़ रहा है। मेरी सांसें तेज हो गईं और फिर सब कुछ अंधेरा। जब होश आया तो मैं हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, गेट खुला हुआ था और हवेली शांत खड़ी थी, जैसे रात की सारी घटनाएं कभी हुई ही ना हो। मैं कांपते पैरों से उठा और पीछे मुड़कर देखा। हवेली की टूटी खिड़की से वही चेहरा झांक रहा था, कमला का। वो मुस्कुरा रही थी। मैं भागा, जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। लेकिन आज भी जब रात होती है, हवा में वही ठंडक महसूस होती है। और कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं, कोई धीमी आवाज़ मेरे कानों में फुसफुसाती है, तू बचकर नहीं जा सकता, तू अब मेरा है।